अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बताओ बेटा, बात कर थर्ड नंबर की, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म को हिंदी में बोलते बेटा बात करें क्या, क्रियात्मक समवायता। क्या बोलते बेटा बात करें, क्रियात्मक समूह समवायता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रियात्मक समूह समवायता। और फंक्शनल ग्रुप बेटा बात करें क्या होते हैं, वो मैं आपको लिखवा चुका हूं। गुड़े बात करें तो डेफिनेशन क्या होगा गुड़े बात करें आइसोमेरिज्म की, वही होगा गुड़े बात करें क्या हो, ऑल दोस कंपाउंड बेटा बात करें विच हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सिमिलर क्या होनी चाहिए बेटा बात करें, मतलब सेम क्या होना चाहिए, जितने भी कंपाउंड हैं जो एक दूसरे के आइसोमर हैं उनके बेटा बात करें क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और गुड़े बात करें सेम होने चाहिए बेटा बात करें उनके क्या, गुड़े बात करें जल्दी बोलो, क्या होनी चाहिए, पेरेंट्स कार्बन चेन। जो भी आपको समझ में आ रहा है वो सब कुछ गुड़े बात करें तो सिमिलर गुड़े बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, एक चीज बस याद कर लो जो भी गुड़े है। और दूसरा बेटा बात करें क्या, डिफरेंट हो, डिफरेंट गुड़े बात करें, डिफरेंट क्या हो बेटा बात करें जल्दी बोलो, फंक्शनल ग्रुप। एक सिंपल सी बात है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं ना, इस आइसोमेरिज्म में गुड़े आगे नाम क्या दे रखा है, फंक्शनल। कौन सा आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं अपन, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। डिफरेंट क्या होगा, केवल फंक्शनल ग्रुप होगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, उसके अलावा गुड़े बात करें और कुछ डिफरेंट नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। मैंने आपसे हर बार कहा है जो भी आप आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो उसमें जो नाम आ रहा है वो डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में अगर अपन बात करें बेटा तो जो भी सिमिलर आएगा वो आएगा क्या, केवल गुड़े बात करें यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जो डिफरेंट है वो क्या है यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप। तो गुड़े बात करें पता है, अगर इसकी डेफिनेशन बोलने पड़े तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें, ऑल दोस कंपाउंड बेटा बात करें विच हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट गुड़े बात करें फंक्शनल ग्रुप गुड़े बात करें, आर फंक्शनली आइसोमर गुड़े बात करें टू ईच अदर या ऑफ ईच अदर। समझ पा रहे हैं, इनको गुड़े बात करें जो कंपाउंड है जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिनकी बेटा बात करें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। और ये प्रोसेस कहलाती है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो गुड़े बात करें क्या होता है बेटा बात करें, कौन कौन से कंपाउंड बेटा बात करें फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर हो। तो बेटा बात कितना याद रख लो बेटा बात करें, ऑल गिविंग बेटा बात करें फॉलोइंग कंपाउंड, ऑल फॉलोइंग कंपाउंड बेटा बात करें, ठीक है। और सिंपल बनाने की डेफिनेशन कोशिश करते हैं, ये तो होगी। और क्या करेंगे बेटा बात करें, ऑल फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड पूरे बात करें, सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये तुम्हारे लिए क्या है, बेकार की बातें लिख रहे हैं, सिर्फ डेफिनेशन है ना, स्टडी सी जो डेफिनेशन यहीं पर पूरी हो चुकी थी, तो काय को लिखो, नहीं लिखना है, हटा दो। ये लाइन लिखनी थी बस मुझे, पूरे बात करें ऑल कंपाउंड बेटा बात किया, ऑल फॉलोइंग कंपाउंड सो बेटा बात करें फंक्शनल आइसोमेरिज्म गुड़े बात कर विथ गुड़े बात करें सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो वो तो यहीं पर आ गया, गुड़े बात जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर हो, फंक्शन को डिफरेंट हो। अच्छा गुड़े कौन कौन से कंपाउंड बेटा एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, तो गुड़े बात करें फॉलोइंग पेयर, इतना लिख देते बस, फॉलोइंग पेयर्स, ये फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स, ये फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड, सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म गुड़े बात कर रहे हैं। ये जो गुड़े जो मैं आपको लिख रहा हूं, निम्नलिखित कंपाउंड जो आपको दे रहा हूं, वो सभी कंपाउंड एक दूसरे क्या होंगे बेटा बात कर फंक्शनल आइसोमर होंगे। जैसे पहले कंपाउंड की कोशिश करता हूं मैं, पहले कंपाउंड गुड़े बात करें कौन है बेटा बात करें, एल्कोहल एंड ईथर, एल्कोहल एंड बेटा बात करें ईथर, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है ईथर। गुड़े बात करें एल्कोहल क्या होता है बेटा बात करें, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप ये हो, ये मतलब कौन, आर ओ एच, मतलब ओ एच लगा हो, ओ एच। और दूसरा होता है बेटा बात करें ईथर, ईथर मतलब गुड़े बात करें जिसके अंदर आपको ये फंक्शनल ग्रुप मिल जाए, इधर इधर बेटा बात करें बैलेंसी ग्रुप है, ठीक है।
तो गुड़े बात करें एल्कोहल, और दूसरा क्या हमारे पास ईथर, ठीक है। दूसरा गुड़े बात करें क्या होता है, सेकंड एल्डिहाइड एंड बेटा बात करें क्या, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्कोहल ईथर का बेटा बात करें, एल्कोहल ईथर का फंक्शनल आइसोमर है और ईथर एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर है। जैसे आपको गुड़ा मैं बोलूं, अभी तो क्वेश्चन दे रखे थे, तो अभी मुझे शायद जगह चाहिए इसलिए मैं इसको थोड़ा यूज नहीं करूं, अदरवाइज एग्जांपल आप खुद बना सकते हो और एग्जांपल मैं भी दे दूंगा आपको। जैसे मैंने कहा बेटा बात कभी दिया था आपको, क्या दिया था, गुड़े बात करें C3H, गुड़े बात करें क्या 8O। इसका मुझे गुड़े बात करें एक एल्कोहल बनाना है, एक ईथर बनाना है, बना सकते हो। एल्कोहल मतलब क्या, CH3 CH2 CH2OH। दूसरा क्या आएगा बेटा बात क्या बताओ, CH3 पूरे बात कर रहे हैं, ठीक है। O और बेटा बात करें क्या आ गया, CH2 CH3। उठा के देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सिमिलर है, C3H8 3 to 5 to 7 1 8 3 3 6 2 8 और ऑक्सीजन 1, ये एक दूसरे की बेटा बात कर दोनों के दोनों, मतलब क्या है बेटा बात करिए, ये हमारे पास प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल, और इसको अपन बेटा बात कर बोल सकते हैं 1 2। ईथर में अपन को पता है लंबी कार्बन जिनका सिलेक्शन करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा बेटा बात करें 1 और 2। जो बेटा चेन का पार्ट नहीं है वो इतना पार्ट है, इसको अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। मैथिल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन आ रहा है, अपन बोलते हैं इसको मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी ईथेन। तो ये 1 मिथॉक्सी ईथेन, 1 मिथॉक्सी ईथेन। कोशिश करेंगे बुरे बात करें कि अपन कल आपको एल्डिहाइड के सॉरी इस ईथर के कुछ आईयूपीएसी नाम लिखवाए, ठीक है। लिखवा तो पहले भी दिए थे आपको, और ये आएगा बेटा बात कर रहा है प्रोपेन, प्रोपेन 1 ऑल, ये सीधे बोलो प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल। अरे बेटा बात कर प्रोपेन 1 ऑल इज अ आइसोमर ऑफ बुरे बात करे क्या मिथॉक्सीथेन, और 1 मिथॉक्सीथेन इज बुरे बात करे क्या आइसोमर ऑफ 1 प्रोपेनॉल। तो एक दूसरे के ये क्या है आइसोमर है, कौन सा आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर है, बुरे बात करें, ये याद रखना। ऐसे बेटा बात करें एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब जिसके अंदर आपको ये ग्रुप मिल जाए, ये मतलब CHO, इसको पूरा खोल दें तो बेटा बात करें क्या आएगा, ये वाला ग्रुप। तो एल्डिहाइड बुरे बात करें किसका, एंड दूसरा क्या आ जाएगा एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर कीटोन, और कीटोन का फंक्शनल आइसोमर एल्डिहाइड है। बुरे बात कर, जब भी तुम्हें कोई फॉर्मूला दे, मैंने आपको कहा था एल्कोहल और यदि ईथर को पहचानना है एक ऑप्शन होगा एल्केन के साथ, ठीक है। वैसे बुरे बात कर अगर एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानना है एक ऑक्सीजन होगा एल्किन के साथ, बुरे तो कीटोन के अंदर क्या मिलेगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो बुरे बात करें एग्जांपल जैसे आपको चाहिए, मेरे पास कोई जगह है नहीं यार, तो ठीक है कोशिश करता हूँ मैं एक एग्जांपल देने की। एग्जांपल की फॉर्म में जैसे अपन बुरे बात कर लिख देते हैं क्या C3, ये उठा लो H6O, बस हाइड्रोजन कम कर दिया तो मतलब एल्केन से एल्किन बना लिया। अब बुरे बात करें क्या चाहेगा, एक तो बना दो बेटा बात करें इसका क्या एल्डिहाइड, एक बना दो क्या कीटोन। एल्डिहाइड बनाने की कोशिश करते हैं C3 CH2 और CHO, क्या बन गया बेटा ये 1 2 3, मतलब क्या है ये दीदी प्रोपेन बनल, क्या है ये प्रोपेन 1 अल, प्रोपेन बनल है ये। और इसका दीदी बात का बनाने की कोशिश करो तो ये क्या बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें क्या CH2 और सिंगल बॉन्ड क्या आ गया सॉरी CH3, एक कार्बन यहाँ पे आ गया ना यूज हो गया, तो बुरी बात ये बन गया क्या बेटा बात करें। वैसे तो इसको बोल सकते हैं अपन नॉर्मल नेम, कॉमन नेम क्या है इसका एसीटोन, एसीटोन के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, या फिर इसका दूसरा नाम भी आप बोल सकते थे आईयूपीएसी नाम 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन। ये भी एक दूसरे के क्या है फंक्शनल आइसोमर, एनसीईआरटी में दे रखी है इसलिए प्रायोरिटी बहुत तगड़ी है इनकी। गुड़े बात करें थर्ड नंबर पे बेटा बात करें एल्कोहल ईथर का फंक्शनल आइसोमर है, ईथर एल्कोहल का है, एल्डिहाइड कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। गुड़े बात करें तो कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर कौन सा है, ईथर कीटोन एसिड, दीदी याद रखना कीटोन, ठीक है। चौथा बेटा बात करें एसिड एंड बेटा बात करें क्या एसिड, एसिड मतलब जिसके अंदर ये ग्रुप हो C डबल बॉन्ड OOH, एसिड एंड बेटा बात करें क्या आ जाएगा, बुरे बात करें एस्टर, एस्टर एस्टर मतलब बुरे बात करें जिसमें ये ग्रुप हो C डबल बॉन्ड O। आपने बोला देखा यहाँ पे वही ग्रुप आ रहा है C डबल बॉन्ड O इसमें, लेकिन इसमें ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट H आएगा, यहाँ पे दीदी ऑक्सीजन के साथ H बिल्कुल भी नहीं आएगा, ऑक्सीजन के साथ जब भी आएगा कोई R ग्रुप आएगा, बात समझ पा रहे। तो इस तरफ कुछ हो इस तरफ कुछ हो, अगर मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ इसका मतलब आपको क्या लगाना है R लगाना है, ठीक है बुरे बात में, तो ये ग्रुप होने चाहिए। तो एसिड एस्टर का एस्टर एसिड का है, आप चाहो कि एक एग्जांपल देते जाओ तो ठीक है एग्जांपल लेते जाओ, वैसे तो मेरा मन नहीं है एग्जांपल देने का पर दे देता हूँ। चलो बुरे बात करें उठाया जैसे अपन ने क्या बोला था एसिड और एस्टर देखना है, ऑप्शन तो मुझे 2 चाहिए, ठीक है ना सर, 2 ऑप्शन उठा लिया। अब बताओ इसके आगे क्या ले, एल्किन उठा लो कोई भी एल्किन,
एल्किन मतलब कितने कार्बन की, 3 की, 4 की, चलो अपन बार बार 3 को उठा रहे हैं, इस बार गुड़े 4 को उठा लेते हैं, C4H8। ये गुड़े बात का एसिड है कि एल्डिहाइड है कि एक कीटोन है? ये ना कीटोन है ना ये गुड़े एल्डिहाइड है, ये एसिड है या फिर एस्टर है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन आ गए और उसके साथ एल्कीन है। ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं। एसिड बनाते गुड़े बात करें तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। उठाकर देखो बेटा, बात करें क्या ये एसिड को पूरा फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 1 2 3 4, 4 कार्बन, 3 2 5 2 7 और 1 8, 8 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, एसिड है। क्या नाम है इसका? नंबरिंग अपन हमेशा एसिड से करते हैं, 1 2 3 4। क्या बोलेंगे बेटा, बात करें ब्यूटेन बनोइक एसिड, ब्यूट एन वन ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट गुड़े बात का हमारे पास क्या बेटा, बात करें ये देखो। अच्छा, ये एसिड है, एसिड का मुझे इसका एस्टर बनाना है, आराम से बना सकते हैं कोई भी, क्योंकि कई एस्टर बनेंगे बेटा इसके, पर मैं ये बना देता हूं, ठीक है, ये वाला। तो ऑक्सीजन, और ये क्या बना दिया, CH2 और CH3। अब अगर मैं ये एस्टर आपको दे रहा हूं बेटू, ये एस्टर दे रहा हूं, तो इसका आयोबिश नाम कैसे करोगे? एस्टर का नाम बड़ा प्यारा है। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लेते हुए लंबी चेन बनाना है, तो उस तरफ आगे बढ़ नहीं सकते क्योंकि बीच में ऑक्सीजन आ गया, मुझे डिसकंटिन्यूअस चेन मिलेगी, मुझे चाहिए कंटिन्यूअस चेन। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लेते हुए कंटिन्यूअस चेन बनाओ, तो 1 2 2 कार्बन की चेन बनी, जो चेन का पार्ट नहीं है वो 2 कार्बन छूट गया। और मैंने आपको लिखवाया था इसका नाम, जब भी आपको बोलना है क्या बोलना है, एल्किल एल्केनोइड। अगर उठा के देखो सफिक्स लिखा है एस्टर का, तो बेटा बात का एल्किल में क्या छूट रहा है, एथिल छूट रहा है, तो अपन बोलेंगे एथिल, एथिल। फिर 2 कार्बन तो अपन बोलेंगे इसको इथ, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो बोलेंगे एन एथेन, और पहले कार्बन पर ही एस्टर है, एस्टर, तो अपन बोलेंगे उसको 108। अब सीधे सीधी बात करें, 108 बोलो, सीधा बोलो एथेनोएट। क्या बोलना है, एथेनोइट। देखो अपने ऐसा बोला ना बेटू, बात करें एथेन 108, 1 को हटा दो, 1 को हटा दिया, 2 वोवेल पास में आ रहा है, 1 को उड़ा दो, 1 को उड़ा दिया, बन गया सीधा क्या, एथिल एथेनोइट। क्योंकि ये नाम जरूर दीदी बात का बहुत फेमस है इसलिए आता है, तो एथिल एथेनोइट। मतलब एथिल एथेनोइट ऐसा बेटा बात करें क्या, फंक्शनल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन बुढ़े बात का बनोइक एसिड, मतलब ब्यूटेनोइक एसिड, और ब्यूटेनोइक एसिड इज अ फंक्शनल आइसोमर ऑफ बेटा बात करें एथेनोइट या एथिल एथेनोइट, ठीक है। तो ये गुड़े कंडीशन है। नेक्स्ट गुड़े बात करें, नेक्स्ट अगर अपन जाते हैं तो जाते गुड़े बात करें कहां पे, जो पूछे साइनाइड आइसोसाइनाइड, फोर्थ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड आइसोसाइनाइड की बात का बड़ा प्यारा सा है। साइनाइड का मतलब जानते हो आप, ये जगह बची हुई थोड़ा मैं बता देता हूं, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये इतना अच्छे से पता है, पीछे कार्बन से कोई जुड़ा होगा, कार ग्रुप। आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर भी आपको बड़े अच्छे से आता है बेटा, बात करें यहाँ पे N जुड़ा होता है कार्बन ग्रुप के साथ, और ऐसा स्ट्रक्चर गुड़े बात कर आपको अच्छे से पता ही है क्या, आइसोसाइनाइड। क्या होता है, आइसोसाइनाइड, ठीक है। हाँ ठीक, तो इसके भी 2 4 6 8, इसके भी 2 4 6 8, मतलब यहाँ नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दिया होता है किसको, कार्बन को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में, इसलिए ये एरो वाला बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो ये क्या है बेटा बात का हमारे पास, ये है आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड में R ग्रुप के साथ L ग्रुप के साथ कार्बन जुड़ता है, आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन जुड़ता है, ठीक है गुड़े बात कर, ये हमारे पास हो जाता है। तो साइनाइड आइसोसाइनाइड के भी क्या होते हैं, ये फंक्शनल आइसोमर है एग्जांपल के फॉर्म में अगर मैं आपको दूं। लिखने का तो बहुत सारा दिल कर रहा है, पर दीदी उतना सब आता भी नहीं है। कुछ एग्जांपल जैसे अपन लिखा बेटा बात करें C2, नहीं पूरे बात कर रहे हैं, जैसे लिखा गुड़े बात कर 3 कार्बन H5N, ये लिखा गुड़े बात कर C3H5N, ये गुड़े बात का इसका साइनाइड भी बनेगा और आइसोसाइनाइड भी बनेगा। CH3 CH2 और बेटा बात करें क्या बन गया CN, उठा के देखो 3 कार्बन 5 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, आइए पिछले नाम करो, फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3, बुरे बात करें नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3। ना थोड़ी जगह मेरे पास कम है इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे मतलब थोड़ा क्लोजली ले रहा हूँ, ठीक है, समझ जाओगे आप। 3 कार्बन तो बोलेंगे प्रॉप, कार्बन के बीच में गुड़े बात का सिंगल बॉन्ड से जोड़ा N, ऑफ 1 पर है गुड़े फंक्शन ग्रुप, इसलिए 1 नाइट्राइल, तो सीधे बोलो प्रोपेन नाइट्राइल या प्रोपेन 1 नाइट्राइल। नेक्स्ट मेरे पास गुड़े बात कर क्या आ रहा है, आइसोसाइनाइड बनाना है, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड N गुड़े बात करें C। अब NC आपको अच्छे से पता है कैसे बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 दीदी कोवलेंट बॉन्ड और कार्बन। ये क्या है बेटा बात का हमारे पास, कितने कार्बन की दीदी बात कर चेन बन रही है, यहाँ पे बताओ बेटा बात करें, जल्दी बोलो क्या बोलते हैं यहाँ पर। अब बताओ गुड़े बात कर, यहाँ मुझे इसको बोलना है तो मैं कैसे जोड़ू,
क्योंकि आइसोसाइनेट को दीदी बात करें तो यहाँ पे कार्बन की चेन आ ही नहीं रही है, लंबी चेन नहीं आ सकती, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में तो नाइट्रोजन आ रहा है। अब क्या करें, जैसे इसमें आ गया था प्रोपेन नाइट्रेट, इसमें प्रोपेन आइसोनाइट्रेट लिख दें अपन, आइसोनाइट्राइल तो लिख सकते हैं, बुरे बात करें बिल्कुल लिख सकते हैं, तो प्रोपेन आइसोनाइट्रेट लिख देते हैं, फिर लंबी कार्बन की चेन कहाँ जा रही है, बीच में तो नाइट्रोजन आ गया, है ना, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे, बुरे बात करें, दो कार्बन है, एथेन आइसोनाइट्राइल, बुरे बात करें, क्योंकि आइसोनाइट्राइल इसके लिए जोड़ना है, आइसोनाइट्राइल, वन आइसोनाइट्राइल, क्योंकि पहले कार्बन पे जुड़ा है, तो वन आइसोनाइट्राइल। अगर बुरी बात करें, ये देखा साइनाइड के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा बात करें फिनोलिक एंड बेटा बात करें क्या, एल्कोहलिक, फिनोलिक, बेंजाइलिक, एल्कोहलिक बोल सकते क्या। अच्छा इसको उठा लेते पहले, एल्कीन और बुरे बात करें एल्कीन, एल्कीन एंड ये खास कर आएंगे, ठीक है, बुरे बात करें, ये इन तीनों पे बहुत ज्यादा फेमस है। एल्कीन और बेटा बात करें क्या आएगा, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अपन बकवास चीजें लिख देंगे, पर समझाना तो मुझे है ही। एल्कीन और बेटा बात करके साइक्लो एल्केन, कैसे गुड़े, कोई एग्जांपल उठाओ, उठा लेते हैं एग्जांपल, एग्जांपल, एग्जांपल उठाए गुड़े, बात करें आपने C4H8, इसका गुड़े बात करें तो एल्कीन बनाते अपन बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या बन गया 1 2 3 4, मतलब बात करिए ये बना ब्यूट, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है तो बन का बोल दो, ब्यूट बनी नहीं, सीधा बोलो ब्यूटेन। अब मुझे चाहिए क्या बेटा बात का, साइक्लोब्यूटेन, 1 2 3 4, ये पूरे बात का देखो, ये जो आपको एल्किन का फॉर्मूला लगता है ये किसका है, एल्किन का है। उठा के देखो कार्बन, उठा के देखो कार्बन, उठा के देखो कार्बन, उठा के देखो कार्बन, इसकी दो बैलेंसी पूरी हो गई, दो हाइड्रोजन चाहिए H2, दो बैलेंसी पूरी है H2। इसका मतलब आपको ये हमेशा समझ रहना बेटा बात करें कि जो एल्किन का फॉर्मूला है वो साइक्लो में एल्किन का फॉर्मूला है, साइक्लो एल्किन मतलब एल्किन है, ओपन चेन में वो एल्किन है, डबल बॉन्ड आता है, और दीदी क्लोज चेन में बेटा बात करें वो सिंगल बॉन्डेड है, मतलब जो एल्किन है वो बेटा बात करें साइक्लो एल्किन है। उठा के देखो ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के बेटा बात करें फंक्शनल आइसोमर है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा बात करेगा, देखें अपन 6 नंबर पर क्या बोल सकते हैं, एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन एंड गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो, साइक्लो एल्किन बोलो या 1 2 डाई इन बोल दो, एल्काइन एक, और गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो, डाई इन, एल्काइन के साथ डाई इन, मतलब अगर बेटे बात करें आप एक ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे हैं या फिर गुड़े बात करें दूसरे कंपाउंड दो डबल बॉन्ड लगा दो, वो एक दूसरे क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर होंगे। एग्जांपल, जैसे मैं एल्काइन का कोई फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो वो दीदी यही बना लेते अपन, क्या बना लेते, जैसे 5 कार्बन का बनाए, 5 कार्बन आराम से बन जाए, क्योंकि 5 का क्या 4 का बना लो, 3 का बना दो, 3 का चेन, हाँ बन तो जाएगा, तो बना देते गुड़े बात करें, जैसे उठा लिया बेटा 5 कर ले 3 कर ले, मैं बड़े से बड़ी कोशिश करता हूँ C5H। अच्छा एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्किन से 2 हाइड्रोजन कम, मतलब गुड़े बात करें H8, C5H8 बनाने की कोशिश करो, गुड़े बात करें इसके 2 कंपाउंड बनेंगे हमारे पास, 2 कौन कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा बेटा बात करें पेंटाइन, और एक बनेगा क्या, साइक्लो, दीदी बात नहीं, जी सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले ही बनाना है, ठीक है सिंगल बॉन्ड वाले बनाना है, तो फिर तो बुरे बात करें यही उठा लेते इसका एग्जांपल, क्योंकि नीचे जगह मेरे पास बची नहीं है और यहाँ आएगा नहीं। एग्जांपल इसका गुड़े जैसे अपन उठाया C5H8, अब इसके 2 फॉर्म बना दो बेटा बात करें, एक तो गुड़े बात करें क्या, डाई इन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, एक गुड़े बात करें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 कार्बन 5 कार्बन, गुड़े बात करें, ठीक। अच्छा गुड़े बात करें, एक बार इसको याद रखना बेटा बात करें, कई बार इसको कार्बन में शामिल कर ले तो मैं इसको गुड़े बात करें प्रोपेन वन नाइट्राइल बोल सकती थी, क्योंकि गुड़े बात करें कुछ रूल नॉर्मल रूल से बेटा अलग अलग है, पर वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। जैसे ये कार्बन कार्बन है ना, इसको छुपाने की कोशिश में कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी गुड़े जो नहीं है अब एनसीईआरटी में, पहले होती थी पर अब नहीं आ रही, तो उसको नहीं बताते। जैसे इसको आपसे पूछा जाए तो क्या पढ़ोगे आप, इसको पढ़ोगे बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, इसको पढ़ेंगे अपन क्या, जल्दी बोलो क्या पढ़ेंगे, आयुर्वेद नाम बोल सकते हैं इसका, नहीं बोल सकते आप क्योंकि आपने देखा नहीं। ये गुड़े बात करें हमारे पास इपॉक्सी इथेन है, कौन है बेटा बात करें, इपॉक्सी इथेन, जब 2 कार्बन से डायरेक्ट एक ऑक्सीजन चेन के फॉर्म में जुड़ा हो तो इसके लिए गुड़े बात करें अपन प्रीफिक्स लगाते हैं इपॉक्सी, तो ये इपॉक्सी क्या है, इथेन है। अगर बेटा बात करें 3 कार्बन की चेन होती ये इपॉक्सी प्रोपेन है, गुड़े बात करें, अगर 4 कार्बन की चेन होती ये इपॉक्सी ब्यूटेन है, ठीक है। तो ऐसी चीज अब है नहीं तो वो छुपा रहे,
ठीक है, छुपाने का मतलब नहीं, वो तुम्हारी काम की नहीं इसलिए नहीं बता रहा है। दूसरी कंडीशन बेटा बात करें, जब इसको पूरे बात करें, पता है कई बार आईयूपीएसी नाम है, इस ऑप्शन को हम कार्बन मान लेते हैं, तो ये साइक्लोप्रोपेन भी है। क्या बात कर रहा है, दो तो कार्बन एक ऑप्शन है, फिर भी इस ऑप्शन को हम ऐसा कार्बन कंसीडर करते हैं। तो दीदी बात करें, ये क्या है बेटा बात करें, साइक्लोप्रोपेन। कई बार वो साइक्लोप्रोपेन भी है, इपॉक्सी इथेन भी है, ऐसे पूरे बात करें, यहाँ भी इसको शामिल कर लेते हैं, पर है नहीं, इस उसकी ज्यादा बात अपन नहीं कर पा रहे। ठीक है, करना की मतलब मैं तो आपको समझा दूंगा, पर बुरे बात में वही हो जाएगा कि इतना सारा अननेसेसरी पढ़ ले जो चीजें है नहीं। एनसीईआरटी अपनी चीजें तो हटाती जा रही, पहले अपन एनसीईआरटी समेट ले, फिर आपको बुरे बात करें, मैं ये पॉइंट लिख जरूर रहा हूं, तो आपको बेटा बात कर बाद में जरूर कराएंगे। ठीक है, जैसे बुरे बात करें, यहाँ पे देखो 5 कार्बन की चेन, 5 कार्बन की चेन, अगर मुझे हाइड्रोजन 8 बैलेंस करना है, या तो मैं दीदी एक डबल बॉन्ड मार, ट्रिपल बॉन्ड मार दूं, जैसे मैंने ये मार दिया हाइड्रोजन बैलेंस कर दूं, इसका एक बॉन्ड हुआ, 3 हाइड्रोजन, इसके 2 हुए, 2 हाइड्रोजन बेटा 2 बॉन्ड हुए, 2 हाइड्रोजन, इसके 4 बॉन्ड हो गए पूरे, 1 और 3, इसका 3 बॉन्ड हुए, तो 1 हाइड्रोजन दे दो। देखो जरा कितना हुआ, 5 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 8 है, 3 to 5 to 7 और 1 8। क्या बोलेंगे इसको बेटा बात करें, 5 कार्बन, इसलिए बोला पेंट। नंबर 1 2 सॉरी 2 3 4 5, मतलब बोलेंगे पेंट 1 आयन, इसी तो बोलो पेंट आयन। अब यही काम मुझे पूरी बात कर मतलब किसमें करना है, इन में करना है, तो 2 जगह डबल बॉन्ड मार दो, एक जगह इधर मार दिया, एक जगह इधर मार दिया। ठीक है, अब अगल बगल में भी मार सकते थे, तो अब जरा बैलेंस करो, CH3 CH2 CH, पूरे बात कर रहे हैं CH, क्योंकि इसके 3 बॉन्ड हुए थे, 2 1 3, और इसके बेटे 2 ही 3 हो गए, 2 इधर और 1 इधर, तो CH बैलेंस करके देख लो, 2 1 3 1 4 1 5 ओ, और 3 8, ठीक तो है, 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 1 4 1 5 1 6 और 2 8 हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसका नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, 1 2 के बीच में तो 1 का मानो, 3 5 के बीच में डबल बॉन्ड है तो बेटा 3 का मानो। क्या बोलोगे, जल्दी बोलो। इसका बोलेंगे बेटा बात करें, बिल्कुल 5 कार्बन तो पेंट पेंट, फिर बेटा बात करें क्या आ रहा है, 1,3 डाइइन। ठीक है, डाइइन, ये गुड़े बात कर हमारे पास भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, याद रखना, एल्काइन और डाइइन भी एक दूसरे क्या है, फंक्शनल आइसोमर है। अब बोलो कि ऐसा भी तो हो सकता था ना सर, कि जैसे एल्कीन का आपने साइक्लोएल्केन बोल दिया, तो एल्काइन का आप साइक्लोएल्केन बोलते थे, क्या नहीं बनता, बिल्कुल बनता, क्यों नहीं बनता। गुड़े बात करें, एल्काइन एंड बेटा बात करें क्या, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन। अच्छा, एल्काइन में गुड़े अगर देखा जाए तो 3 कार्बन को उठा लेता हूं मैं, जैसे आराम से छोटा सा एग्जांपल C3H, गुड़े बात करें 6 और 2 कम कर दो तो गुड़े बात करें 4, C3H4, है ना, ये क्या है, ये है प्रोपाइन, प्रोपाइन या साइक्लोप्रोपीन। बनाइए जरा, बना के देख लो दीदी बात करें, 1 कार्बन 2 कार्बन, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो आ गया, क्या आ गया, 3 कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन 4, 3 और 1 4, नंबर कर दो 1 2 3, क्या बोलोगे, प्रोप, कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड आ रहा है 1 पर, प्रोप 1 आयन। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे पूरे बात करें, बोलना था क्या, साइक्लो, 3 कार्बन की चेन बनाना है, 1 2 3, पूरे बात करें 3 कार्बन है, पर एक डबल बॉन्ड मारना पड़ेगा आपको, चलो अब डबल बॉन्ड यहां मार दो या यहां कहीं भी मार दो, अब बैलेंस कर दो हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड हो गए, 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड हो गए डबल और एक यहां पर 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड हो गए इधर इधर तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, एक इधर और एक इधर, क्या बन गया बेटा ये, साइक्लोप्रोपेन। नंबर दे दो 1 2, तो 1 पे ही आ रहा है, सीधा बोल दिया अपन ने, साइक्लो प्रोप, 1 2 के बीच में 1 पर आ रहा है, यहां से करो 1 2 तो 1 पे आ रहा है, सीधा बोलो बनिन, प्रोप बनिन या प्रोपिन बोलो सीधा, प्रोप बनिन। ठीक है, ये एक दूसरे की क्या है बेटा बात कर, फंक्शनल आइसोमर। ऑल बेटा बात करें क्या, अमीन्स, ऑल टाइप ऑफ अमीन्स आर गुडे बात करें फंक्शनल आइसोमर, गुडे बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर या टू ईच अदर। जैसे अपन ने कहा बेटू बात करिए, क्या आ गया 7 8 नहीं 7 के बाद 8, अभी मेरे पास जगह है मैं लिखता जाऊंगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, गुडे बात करें एमीन्स, आप सिंगल एम भी लिख सकते हो, डबल एम भी लिख सकते हो, एमीन्स गुडे बात कर, समझ पा रहे हैं, 1 2 3, एक दूसरे का, दूसरा तीसरे का और तीसरा पहले का, 1 डिग्री 2 डिग्री का है, 2 डिग्री 1 डिग्री का है, 1 डिग्री 3 डिग्री का है, ये सारे एक दूसरे क्या बेटा बात करें, फंक्शनल आइसोमर। तो ऑल टाइप ऑफ बेटा अमीन्स, 1 डिग्री 2 डिग्री का, 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, गुडे बात कर, ऑल टाइप ऑफ अमीन्स आर फंक्शनल गुडे बात का आइसोमर विथ रिस्पेक्ट टू गुडे बात कर बता ईच अदर, या विथ रिस्पेक्ट टू गुडे बात कर, ठीक है, वन एंड अदर। तो गुडे बात करी कंडीशन हमारे पास आ जाएगी, जैसे अब आपको इंपोर्टेंट ये लगा होगा कि भाई साहब एमीन कौन सा है 1 डिग्री 2 डिग्री, आप सबसे पहले बेटा बात करें अमोनिया बना लो, क्या बना लो, अमोनिया, अमोनिया तो आपको जानते हो, ये अमोनिया है,
नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन होते बेटा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 3 की जरूरत होती है। अपन क्या करते हैं, 3 बॉन्ड बना देते हो हाइड्रोजन से, गुड़े बात कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। हाइब्रिडेशन पता है, sp3 स्ट्रक्चर गुड़े बात करके ट्राइगोनल पिरामिडल, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री। ये सब वो चीजें आपको याद आ रही होंगी जो अपन पहले क्लास में बात कर चुके हैं। अमोनिया बोलो, हाइब्रिडेशन sp3 बोलो, लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल याद है 30 डिग्री से गुड़े बात का थोड़ा 109 डिग्री से कम हो जाता था, 107 डिग्री रह जाता था। तो ये अब उस कुछ नहीं करना, एक हाइड्रोजन को हटाओ, उस जगह पे एक कार्बन, एक आर जोड़ दो। ओ, एक हाइड्रोजन हटाएं और एक आर जोड़ दें, बिल्कुल। मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, एन गुड़े बात करें, लोन पेयर वैसा ही रहेगा, एक हाइड्रोजन वैसे ही रहेगा, एक हाइड्रोजन वैसे ही रहेगा, बस एक दीदी बात करें हाइड्रोजन की जगह पे क्या जोड़ दिया आपने, आर ग्रुप। अब ये आर का मतलब बहुत लंबी चेन हो सकती है, वो छोटी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेथिल, एथिल, प्रोपेल, ब्यूटेल, जो तुम्हें जोड़ना है वो जोड़ो। अगर एक गुड़े बात कर बता हाइड्रोजन हट के एक आर आ गया ना, तो इसका मतलब गुड़े डायरेक्ट ये कार्बन से जुड़ गया, मतलब ये है 1 डिग्री एमीन। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एमीन। क्या बोलते हैं बेटा, बात करें प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन, या दीदी बोल सकते हैं प्राथमिक एमीन। 2 हाइड्रोजन हटाओ, अच्छा एक और हटा दो, हाँ एक और हटा दो, तो एक और अगर वो हटा दिया तो गुड़े बात का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा 2 डिग्री एमीन। नाइट्रोजन वैसे, लोन पेयर वैसा, हाइड्रोजन एक वैसा, एक दीदी बात का हाइड्रोजन पहले हटा चुके थे, एक और हटा दिया आपने, मतलब 2 आर ग्रुप जोड़ दो। चाहो तो आर ग्रुप सेम जोड़ दो, चाहो तो आर ग्रुप डिफरेंट जोड़ दो। ये मेथिल, ये एथिल, ये एथिल, प्रोपल, प्रोपल, ब्यूटेल, 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 कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी। अगर 2 बेटा बात का आर ग्रुप आ गए तो अब ये कहलाएगा 2 डिग्री एमीन। सोचो यहां भी अगर मेथिल लिखूं तो कार्बन, यहाँ था लिखा तो कार्बन, कार्बन 2 कार्बन से अगर डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ गया, ये गुड़ा कहलाएगा 2 डिग्री अमीन। इसको बोल सकते हैं बेटा सेकेंडरी अमीन, 2 डिग्री या सेकेंडरी अमीन, मतलब द्वितीयक अमीन। नेक्स्ट गुड़े बात करेगा, तीनों हाइड्रोजन उड़ा दे, ओ तो तीनों आर लगा दो, बिल्कुल। मतलब बेटा अमोनिया डेरिवेटिव है अमीन, अमीन कुछ ही नहीं है। अमोनिया से हाइड्रोजन हटाते जाओ, आर ग्रुप जोड़ते जाओ। प्राइमरी एमीन इज गुड़े बात करें मोनो डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, एक हाइड्रोजन हटा के आर ग्रुप जोड़ा। सेकेंडरी और 2 डिग्री एमीन से बेटा बात करें डाई या वाई डेरिवेटिव, वो बेटा बात करें अमोनिया। और जो पूरे टर्सरी अमीन है, तृतीयक अमीन है, वो पूरे बात करें क्या है, जल्दी बोलो बेटा बात करें, ट्राई डेरिवेटिव है, मतलब सब कुछ उड़ा दिया। नाइट्रोजन वैसा ही रहने दो, लोन पेयर वैसा ही रहने दो, पूरे बात कर। और यहाँ पे क्या कर दो, मेथल। याद होगा जब आपको बेटा बात कर मैंने हाइब्रिडेशन सिखाया था, तो वहां बुढ़े बात का आपको बोला था कि चाहे तुम सिंगल बॉन्ड की जगह एच जोड़ दो, चाहे सिंगल बॉन्ड की जगह ओ एच जोड़ दो, चाहे साइनाइड जोड़ दो, चाहे हेलोजन जोड़ दो, चाहे आर ग्रुप जोड़ो, याद है मेथड। ये आर या सिमिलर भी हो सकते या डिफरेंट, ये आर या आर डैश है। ये गुड़े बात कर आर सिमिलर भी हो सकते तीनों, या डिफरेंट हो सकती है, आर डबल डैश है। इसको बोलते गुड़े बात कर, मतलब यहाँ भी आर, यस यहाँ भी आर और यहाँ भी कार्बन। जब एक नाइट्रोजन 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ जाता है तो गुड़े इसको अपन बोलते हैं क्या, 3 डिग्री अमीन, या इसको बोल सकते हैं टर्सरी दीदी बात करें अमीन, मतलब तृतीयक अमीन, ये अमीन है। अब गुड़े बात करें प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन का, सेकेंडरी अमीन टर्सरी अमीन का, टर्सरी अमीन प्राइमरी अमीन का। मैंने कहा प्राइमरी सेकेंडरी का फंक्शनल आइसोमर है, सेकेंडरी टर्सरी का फंक्शनल आइसोमर है, फर्स्ट और 1 डिग्री टर्सरी का भी क्या फंक्शनल आइसोमर है। आपने कहा जैसे गुड़े बात कर मुझे चाहिए एग्जांपल, एग्जांपल उठाना बहुत आसान बात है अपने लिए तो, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ो, ठीक है। तो गुड़े बात करें ये वाली कंडीशन हमारे पास आ जाती है। एक एग्जांपल की बात करें, कोई भी उठा लेते, जैसे गुड़िया बात करें, मैं उठा लेता हूँ क्या, मैं उठा लेता हूँ कुछ बड़ा सा उठाते हैं ना, जैसे अपन उठाते हैं C5, और भी उठा सकते हैं आप, कोई भी उठा सकते हो, मैं उठाता हूँ ये C5H11N ओ NH2 NH2, ये गुड़िया उठाया, तो ये क्यों उठा रहा है। अच्छा ऐसा कर दो ना, सी दीदी बात करें हमारे पास, याद है C5H13N, ताकि अब तुम्हें सोचने में तकलीफ आएगी। ये इसकी गुड़े बात कर प्राइमरी भी बनाना है, सेकेंडरी बनाना है, टर्सरी बनाना है, बना सकते हैं क्या, आराम से सर। आप तो बोलो तो सही क्या बनाना है, सब बना देंगे, सब बनेगा। गुड़े बात करें एमिन बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा, फर्स्ट क्लास बनेगा, ठीक है बनाओ जरा, बनते हैं। अगर मैं प्राइमरी एमिन बनाऊं, गुड़े बात करें CH3, सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें CH2, सिंगल बॉन्ड गुड़े बात करें CH2, सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें CH2, सिंगल बॉन्ड गुड़े बात करें CH2 और NH2, NH2। केवल अमोनिया के सर आपने एक ही हाइड्रोजन उड़ाया है, 2 हाइड्रोजन अभी भी अमोनिया के पास है, ये 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को उड़ा दिया और गुड़े बात करिए आपने वहां पे इतनी बड़ी कार्बन की चेन जोड़ दी। डायरेक्ट देखो नाइट्रोजन केवल एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, 1 डिग्री एमीन है। ओ 1 डिग्री एमीन, हाँ 1 डिग्री एमीन है ये।
1 डिग्री अमीन मतलब नाम क्या बोलोगे इसका? सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन का सिलेक्शन करो जो आप करते आए। 1 2 3 4 5। बुरे बात करें 5 कार्बन है तो बुरे बात क्या आपने कहा पेंट। कार्बन के पीछे बेटा सिंगल बॉन्ड है तो फिर आपने प्राइमरी सफिक्स लगाया एन। रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स। और बुरे बात करें अमीन कहां पर है बताओ बेटा बात करें फर्स्ट कार्बन पर। इस अपन को क्या बोलना है वन अमीन। क्या बोलना है वन अमीन। या बुरे बात करें आप सीधा बोलो पेंटेनामीन। क्या बोल सकते हैं पेंटेनामीन। बुरे बात करें वन को हटा दो पेंटेनामीन पेंटेनामीन। बुरे बात कर ये भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1 डिग्री अमीन बना। 2 डिग्री अमीन बनाओ आराम से। बुरे बात करें 2 हाइड्रोजन को उड़ा देना और 2 बेटा बात कर चेन लगा दो। ठीक है इस तरफ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और बुरे बात करें फिर लगाता हूं N के बाद बुरे बात कर पता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की 3 बैलेंस होती है वो तो आपको करनी पड़ेगी। तो बुरे बात कर या तो लिख दो डायरेक्ट NH उसके बाद बॉन्ड मार दो। लेकिन कुछ लोगों को लगेगा कि ये NH लिख दिया तो पूरे ही खोल देता हूं मैं। आपको बेटा ऐसा मिलेगा नहीं इतना पूरे खुला हुआ। इसलिए आपको किस फॉर्म में मिलेगा कंप्रेस्ड फॉर्म में। तो ये आपको याद रखना है। समझ पा रहे हो और क्या जाएगा CH2 और क्या जाएगा CH3। देखो पूरी बात नाइट्रोजन की तीनों बैलेंस हुई क्या पूरी हुई। लेकिन 2 हाइड्रोजन हटा के आपने 2 R जोड़ दिए डायरेक्ट। नाइट्रोजन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है एक तरफ तो एथिल वाले से एक तरफ तो प्रोपिल वाले। सॉरी ये CH2 ही है बेटा। ये तो हाइड्रोजन के ऊपर फोकस मत करियो है ना। बैलेंस से तो अपन खुद सेटल कर लेंगे। देख लो आप खैर 5 कार्बन थे 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन एक था ठीक है। हाइड्रोजन 13 थे 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 2 13। इसमें बुरे बात कर 1 2 3 4 5 5 तो कार्बन एक नाइट्रोजन 13 हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 1 8 8 2 बुरे बात कितने 10 2 13। ठीक है ये क्या है बेटा बात करें 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन को बुरे बात का नाम क्या देंगे? सबसे पहले वही करना आपको दीदी फंक्शनल ग्रुप लेते हुए लंबी चेन का सिलेक्शन करना है। फंक्शनल ग्रुप दीदी बात करें मैं कार्बन तो है नहीं। हाँ कार्बन नहीं है तो उस फंक्शनल को नंबर तो देंगे नहीं। नहीं कार्बन होता तो नंबर दे देते पर कार्बन नहीं तो नंबर नहीं देंगे। ठीक है तो लंबी चेन का सिलेक्शन करो 1 2 3। वैसी कहानी जैसे दीदी एल्कोहल में करते हैं। एल्कोहल में भी अपन OH को कहां देते नंबर पर OH से जुड़े कार्बन को अपन नंबर देते हैं। लंबी चेन इस तरफ मिल रही इस तरफ छोटी चेन मिल रही। जो चेन मेन चेन में शामिल नहीं हो वो सब्स्टिट्यूट है बेटा बात करें। तो क्या छूट गया C2H5 एथिल छूट गया। एथिल कहां जुड़ा है 1 पर कार्बन पर कि 2 पर कि 3 पर। नहीं वो तो नाइट्रोजन पे जुड़ा है तो नाम दे दो उसका नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ। क्या नाम देंगे अपन N एथिल। क्या बोलेंगे बेटा बात करें N एथिल। यहां दीदी इस तरीके से नाम देते हैं N एथिल। फिर बेटा बात करें ये हो गया सब्स्टिट्यूट। फिर रूट वर्ड पे आओ 3 कार्बन की प्रिंसिपल चेन चुने प्रोप। कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड क्या है N प्रोपेन। फिर बुरे बात करें फर्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ा है NH मतलब अमीनो ग्रुप एमीन। तो बोल दो बुरे बात करें क्या 1 एमीन। बुरे बात करें अपन क्या बोलेंगे नाम बेटा बात करें N एथिल प्रोपेन बनामीन या सीधा बोलो प्रोपेनामीन। ठीक है क्योंकि वन को बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा फिर मुझे बुरे बात करें बोल रहे हैं थर्ड को थर्ड बनाना है आराम से बन जाएगा। अब मुझे तीनों हाइड्रोजन उड़ा करके 3 चेन लगानी है आ जाएगा। इस तरफ CH3 पे बात करें CH2 कर दो। इधर बुरे बात करें क्या कर दिया CH3 कर दिया जैसे सॉरी CH2 कर दो। आप चाहो तो बुरे बात करें 2 चेन सिमिलर आनी है। या तो मैं दीदी 2 कार्बन की 2 मार दूं एक नाइट्रोजन की एक मार दूं एक कार्बन की एक मार दूं या फिर 3 की एक मार देता हूं और एक की एक मारता हूं एक की एक। अच्छा ये ज्यादा अच्छा लगेगा इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है तो मैं थोड़ा सोचना पड़ेगा इसलिए ऐसे ही करता हूं मैं। ये थोड़ा सही लगा मुझे वो सिंपल पड़ जाता। अब इसमें देखो बुढ़िया बात करें करना क्या है करना तो है लंबी से लंबी चेन का सिलेक्शन करना है। पर 2 चेन सिमिलर आ रही 1 2 और 1 2 दोनों को शामिल कर सकते हैं एक साथ क्या नहीं कर सकते। तो किसी एक को प्रिंसिपल चेन मान लो। ये तो प्रिंसिपल चेन बनेगी नहीं 1 2 वाली ये वाली मान लेते इस बार प्रिंसिपल चेन। ठीक है तो ये प्रिंसिपल चेन मान लो ये पेरेंट्स चेन है। तो बुढ़िया बात करें बाकी सब सब्स्टिट्यूट बन चुके बेटा बात करें। ये सब्स्टिट्यूट कहां जुड़ा नाइट्रोजन पर नाम दे दो बुढ़िया बात करें कितनी चेन जुड़ी नाइट्रोजन पर। अच्छा पहली बात तो ये कौन सा कार्बन है 3 डिग्री कार्बन है 3 डिग्री अमीन आगे बेटा सॉरी नाइट्रोजन 3 डिग्री अमीन वो कार्बन की याद रह जाती। ये नाइट्रोजन डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 2 3 3 डिग्री अमीन है तृतीयक अमीन है टर्सरी अमीन है। बुरे बात का नाम दो नाम तो आराम से दे सकते हैं। बुरे बात में जो चेन का पार्ट नहीं उनको पहले लिखो ये मैथिल ये एथिल। एथिल मैथिल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने का तरीका वही है बेटा एथिल और मैथिल में पहले कौन आ रहा है ABCD में ई आता है तो पहले क्या लिखेंगे N एथिल। क्या लिखना है आपको N एथिल। फिर बुढ़िया बात करें क्या लिखना है N
बेटा बात करें मेथिल। कोशिश करेंगे दीदी बात करें कि क्लास के बाद अपन एक बार और पूरे बात करें अमीन के नाम लिखेंगे, ठीक है। एन एथिल, एन मेथिल, एन एथिल, एन मेथिल गुड़े बात करिए तो वो भी सब्स्टिट्यूट एन एथिल एन मेथिल। अब गुड़े बात का तो रूट वर्ड पे रूट वर्ड, ठीक है। रूट वर्ड में गुड़े बात में दो कार्बन है तो अपन क्या बोलेंगे इथ। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो क्या लगाओगे बेटा एन। रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स, वैसे ही रूट वर्ड प्राइमरी सफिक्स, रूट वर्ड के पहले दीदी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स अपन ने लगा दिया, इसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। देन बेटा बात करें क्या सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में क्या आ रहा है अमीन। कहां है अमीन, जो रू अपनी रूट वर्ड सेलेक्ट की, रूट वर्ड के बेटा पहले कार्बन पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो अपन क्या बोलेंगे वन अमीन, वन अमीन। चाहे तो दी सिंगल एक ही हम लिख दिया करो, कौन बार बार लिखता रहे, तो कई बार तो वन अमीन सिंगल ही लिख देते हैं, वन अमीन। ये गुड़े बात के हमारे पास है, ठीक है। अब उठा करके देखो गुड़े बात करें, आपने क्या कहा था फंक्शनल आइसोमेरिज्म, वो सभी कंपाउंड, ऑल दोस कंपाउंड व्हिच हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शन ग्रुप। गुड़े बात करें 1 डिग्री अमीन अलग है, 2 डिग्री अमीन अलग है, 3 डिग्री अलग है, ठीक है। गुड़े बात करें एक ही नहीं है, ये सब तीनों अलग अलग है। तो गुड़े बात करें जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा बात करें पेंटेन 1 अमीन, गुड़े बात करें एन एथिल प्रोपेनामीन का क्या है, गुड़े बात करें कॉमन सेंस की बात है सर, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये दोनों एक दूसरे की फंक्शनल आइसोमर है। ओ एन एथिल प्रोपेनामीन गुड़े बात करें एन एथिल एन मेथिल एथेन 1 अमीन का क्या है गुड़े, एथेनामीन का क्या है, कॉमन सेंस की बात है, ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, गुड़े बात करें फंक्शनल आइसोमर है, मतलब ये तीनों एक दूसरे के क्या है फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। गुड़े बात करें तो इस तरीके से इतने आपके एनसीईआरटी में है। बाकी गुड़े बात करें मेरा मन तो कुछ और है, तो कुछ और आपको समझा देता हूँ, पर केवल आप इतना तो याद कर लो, बस समझ पा रहे हो, ये पहले आप नोट करो, जल्दी करो फटाफट फटाफट। अगर एक तो देखे बेटा बात का जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा, ये कितने हो चुके थे हमारे पास 8, 9th, 9th नंबर का जो होगा गुड़े बात करें वो क्या होगा हमारे पास नाइट्रो और नाइट्राइटो, नाइट्रो एंड नाइट्राइटो। इनको ज्यादा डिटेल अपन कहां पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ये बेटा बात कर हमारे पास क्या होते हैं एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं, ठीक है। एम्बिडेंट लिगेंड उभयदंती लिगेंड होते हैं। ये ऐसी को बोल सकते गुड़े बात करें क्या दूसरा नाम नाइट्रो ओ, ये नाइट्राइटो ओ, नाइट्राइटो ओ एंड नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो नाइट्राइटो एन। कुछ भी नहीं करना गुड़े बात करें, सीधी सी बात है, कंपाउंड कोई भी बना लो आप। अच्छा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है NO2, NO2 को ही बोलते हैं अपन नाइट्राइटो और नाइट्रो, या फिर नाइट्रो नाइट्रो एन। जैसे अपन ने कहा कंपाउंड है मेरे पास C गुड़े बात करें 3, H बेटा बात करें कितना ले लें H7, C3H7 और क्या लगा दिया बेटा बात करें NO2। अब इसमें अगर देखा जाए एक बार तो कार्बन से कौन जुड़े नाइट्रोजन, एक बार कौन जुड़े बेटा कार्बन, सॉरी एक बार ऑक्सीजन CH3 CH2 CH2 और गुड़े बात करें NO2। समझ पा रहे, एक तो कंपाउंड ये बन गया और दूसरा गुड़े बात करें क्या बना CH3 CH2 CH2 और गुड़े बात करें क्या N डबल बॉन्ड O, सॉरी ऑक्सीजन जोड़ना है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के बाद सिंगल बॉन्ड जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन की दो वैलेंसी होती है N और बेटा बात करें डबल बॉन्ड O। तो ये गुड़े बात करें, ये बेटा बात करें नाइट्राइटो N है क्योंकि यहां पर NO2 में नाइट्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ, पूरा खोलना है तो पूरा खोल लो, ये इस तरीके से। मतलब NO2 में देखो बेटा बात करें मेन कार्बन चेन से कौन जुड़ा नाइट्रोजन, और मेन बेटा बात करें कार्बन चेन से कौन जुड़ गया बेटा बात करें यहां पर ऑक्सीजन, ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं बेटा बात करें, ये हमारे पास बन गया। अब इसका पूरा नाम क्या होगा प्रोपेन नाइट्राइटो N और प्रोपेन नाइट्राइटो O, तीन गुड़े बात करें कार्बन क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ये है नहीं, तो बेटा बात करें मेन रूट वर्ड प्रोप कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड N, पहले कार्बन पे भाई सब जुड़े हैं तो वन बोलने की जरूरत नहीं, सीधा ही बोलो या फिर बोलो वन प्रोपेन 1 नाइट्राइटो N, प्रोपेन 1 नाइट्रो O, और वन को नहीं जोड़ना तो सीधा बोल दो प्रोपेन नाइट्राइटो, नाइट्राइटो गुड़े बात करें क्या N, और इसका नाम क्या होगा बेटा बात करें प्रोपेन नाइट्राइटो O गुड़े बात करें। दोनों एक दूसरे के क्या है फंक्शनल आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर है। छोटी सी बात यदि आ जाए कंपाउंड उठा के लिख लो, खुद ब खुद अपन को आने लगेगा, है ना। ये पूरी केमिस्ट्री है, इसलिए बोलते बेटा बात करें कि फंक्शनल मतलब आइसोमरिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ना, पूरी केमिस्ट्री को गुड़े बात में उठा के यहाँ ले आते अपन, है ना। तो ये गुड़े बात करें हमारे पास हो गया, एक और आ जाता गुड़े बात करें सड़ा सा है, आता तो खैर नहीं है पर आप देख लो कभी अगर आ गया, फिनोलिक और एल्कोहलिक। जैसे अपन ने कहा बेटा बात करें हमारे पास इधर
CH2OH। आपने जरा देखा इसको, बेंजीन के ऊपर CH2 मतलब बेंजाइलिक ग्रुप हो गया बेटा ये, और इसके पास OH जोड़ दो। अब इसको अपन क्या बोलेंगे बताओ? एल्कोहलिक। जो OH है बुरे बात में वो इस कार्बन पे जुड़ा है, ये एल्कोहलिक कंपाउंड है। और दूसरा अपन फिनोलिक बना देते, मतलब बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट OH जोड़ दो। अगर OH बेंजीन के ऊपर नहीं जुड़ा, बेंजीन से जुड़ा किसी कार्बन से जुड़ा, तो इसको अपन बोलते बेटा बात क्या? एल्कोहलिक कंपाउंड, एल्कोहलिक कंपाउंड। बुरे बात क्या? और ये फिनोल है, फिनोल मतलब जहां पे बुरे बात करें इस कार्बन को तो अकेला ही रहने दो, ये CH3 हो गया। इधर बुरे बात करें OH अलग से जोड़ दो एक कार्बन से। तो जब OH बेंजीन के ही कार्बन से जुड़ जाए तो इसको अपन क्या बोलते हैं? अगर इसको देखो छुपा लूं तो क्या बोलोगे? फिनोल। बेंजीन के ऊपर OH जुड़ गया ना, क्या बोलोगे? फिनोल। इसको हटा दो, क्या दिख रहा है? फिनोल दिख रहा है। बेंजीन जोड़ दिया बुरे बात करें तो अपन क्या बोलेंगे? मेन फंक्शनल ग्रुप OH है, ये कार्बन की प्रायोरिटी फर्स्ट है, इसको सेकंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 मेथल फिनोल। ये बुरे बात का जो 2 पोजीशन है वही तो है ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो मेथल फिनोल। तो बुरे बात कर, ये हमारे पास फिनोलिक कंपाउंड कहलाता है, फिनोलिक कंपाउंड है। ये फिनोलिक कंपाउंड है, ये एल्कोहलिक कंपाउंड है बेटा बात करें। ठीक है, ये बुरे बात का हमारे पास कंडीशन हो जाती है। अब बोलो दोनों में अंतर क्या? अंतर तो बहुत है। अब उठा के देखो, ये जो OH है ये किस पे जुड़ा? बेंजीन के कार्बन। और बेंजीन कार्बन को आप अच्छे से जानते हो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ये कार्बन की भाई साहब हाइब्रिडेशन क्या रहा है? कौन सा हाइब्रिडेशन है? जो फिनोलिक में OH जुड़ा है वो जुड़ा है sp2 कार्बन पर। और जो वीडियो बात कर पता है एल्कोहलिक में जुड़ा है, जरा इसको दिख रहा है इस कार्बन को क्या है? ये कार्बन के अगर पूरे हाइड्रोजन को खोलूं, H और H, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, मतलब sp3 कार्बन पे जुड़ा है OH। बुरे बात कर, दोनों अलग अलग है बेटा बात कर। आपको लग रहा है OH OH है, एक बुरे बात कर OH कहां जुड़ा है बेटा बात करें? जल्दी बोलो। बेंजीन पर, मतलब बेटा साइक्लिक कंपाउंड के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर। एक में कहां जुड़ा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल आइसोमर है। अगर देखा जाए तो इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या आ रहे हैं? एक जैसे ही आ रहे हैं, C7 6 1 और 1 7, C7 5 और 2 दीदी बात का 7 और 1 8, H8O। बात समझ पा रहे हैं? ये आ रहा है। इसमें भी देखो कार्बन 6 और 1 7, हाइड्रोजन दीदी बात कर कितना हुआ? 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 1 8, और ऑक्सीजन कितना हुआ? 1। तो वही आ गया बेटा बात कर। मतलब ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं हमारे पास? क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो फंक्शनल आइसोमर में बात कर, बड़ी प्यारी सी बात है, आपको यहां से याद करना है। एल्कोहल ईथर का फंक्शनल आइसोमर है, एल्डिहाइड कीटोन का है, एसिड एस्टर का है, साइनाइड आइसोसाइनाइड का है, एल्कीन साइक्लोएल्केन का है, एल्काइन डाइइन का है जहां 2 डबल बॉन्ड आ जाए, या फिर एल्काइन साइक्लोएल्कीन का है। पूरे बात कर, ऑल टाइप ऑफ एल्कीन एक ऑल टाइप ऑफ एमीन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है ही। 1 डिग्री 2 डिग्री का, 2 डिग्री 3 डिग्री का, मतलब प्राथमिक द्वितीयक का, द्वितीयक तृतीयक का, तृतीयक प्राथमिक का, प्राइमरी सेकेंडरी का, सेकेंडरी टर्सरी का, और टर्सरी प्राइमरी का। ये पूरा होते हैं। एमीन में इतना जरूर आपको याद रखना है कि जब आपको अमोनिया बनाना है, अमोनिया का अगर एक हाइड्रोजन कार्बन से रिप्लेस हो जाए, बुढ़े बात करें कोई भी मेथल एथल के, तो प्राइमरी एमीन है, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो बुढ़े बात में 2 डिग्री है, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, 3 आर ग्रुप आ जाए तो बुढ़े बात करें वो क्या है? टर्सरी है। तो वो प्राइमरी सेकेंडरी का, सेकेंडरी टर्सरी का, टर्सरी प्राइमरी का, सब फंक्शनल आइसोमर है। फिर आपने बोला बेटा बात करें क्या? नाइट्रो नाइट्राइटो, या फिर बुढ़े बात करें नाइट्रो कब बोलते हैं? जब नाइट्रोजन जुड़ा होता है, NO2 का नाइट्रोजन जुड़ा होता है मेन चेन से। और नाइट्राइटो कब बोलते हैं? जब बेटा बात करें ऑक्सीजन जुड़ा होता है किसके साथ? कार्बन चेन के साथ। या फिर इसको नाइट्रो नाइट्राइटो नहीं बोलना, तो नाइट्राइटो ही बोलो। फिर नाइट्राइटो में नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो N, या तो बोलो नाइट्रो नाइट्राइटो। तो नाइट्राइटो केवल बोला, आपने कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब यहां जोड़ देना। आप किसको बेटा बात करें? जल्दी बोलो। ऑक्सीजन को। और अगर बेटा बात करें नाइट्रो बोला तो किसको जोड़ना है आपको? नाइट्रोजन को। लेकिन अगर फिर आपने बोल दिया नहीं मैं तो नाइट्रो नाइट्राइटो खेल खत्म करके नाइट्राइटो ही बोलना चाहता हूं, तो फिर ठीक है, अब बोलो फिर नाइट्राइटो O। नाइट्राइटो में मतलब जो NO2 ग्रुप है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। और नाइट्राइटो N का मतलब जो NO2 ग्रुप है वो नाइट्रोजन की हेल्प से किसी बुरे बात क्या पता है? देखो नाइट्रोजन की हेल्प से किसी कार्बनिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की हेल्प से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ है। ये बुरे बात कर हमारे पास आ जाएगा। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा बात करें? फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई तकलीफ है तो पूछ सकते हैं। चलो।